राहुल गांधी जी आज मोदी जी के लिए खतरा नंबर 1 है। नरेंद्र मोदी जी जब सुपरखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो महिला सम्मान करेंगे? इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बीजेपी अडानी को बचाने आंख से आंख मिला के नरेंद्र मोदी से सवाल करता था। विपक्ष का एक ही वो इकलौता नेता था जो सीधा सीधा आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल करता। बैठक होगी, बैठक के बाद आला कमान फैसला लेगा कि किस तरीके से इसमें आगे रणनीति बनाई जा सकती है। ऐसे लग रहा है कि सोची समझी एक नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी को पहले 2 साल की सजा सुनाई गई सूरत कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अब सदस्यता भी छीन ली गई है सदन की। अब वो सांसद के पद पे नहीं रहे हैं, उनकी सदस्यता पूरी तरीके से छीन ली गई है। ये साफ साफ दर्शाता है कि ये सरकार डरी हुई है। मोदी जी डरे हुए हैं राहुल गांधी से, क्योंकि सदन के अंदर एक ही शेर था जो मोदी जी से बार बार सवाल करने का जो कार्य करता था, वो सिर्फ और सिर्फ खाली राहुल गांधी थे। पर अब जब मोदी को पूरे टाइम पे सपनों में कौन दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ खाली राहुल गांधी दिखते हैं। और वहीं पे राहुल गांधी से ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सदन के अंदर उनसे सवाल करते हैं, जो जेपीसी की मांग करते हैं, जो बात करते हैं अडानी के ऊपर। पर हाँ, वहीं पे मोदी जी ना चाहते हैं उनके अडानी के बारे में बोलना और नहीं चाहते हैं उनके बारे में कुछ सुनना। इसलिए राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है और जो ये फैसला आया है ये तो सदन। देखिए, आप एक चीज़ सुनिए। सदन के अंदर जब राहुल गांधी बोलते हैं, क्या मोदी जी सुनना चाहते हैं? मोदी जी मोदी तंत्र के अंदर मोदी जी अपनी कोई बुराई नहीं सुनना चाहते। मोदी जी अपने बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। आप एक चीज़ देखिए, कर्नाटक का विधायक गुजरात के अंदर जाता है, गुजरात के अंदर जाके केस करता है और 3 साल बाद एक जवाब आता है और उसमें क्या होता है? राहुल जी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इससे साफ साफ दर्शाया जाता है कि पूरी मोदी सरकार डरी हुई है राहुल गांधी से। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात की मांग करना चाहता हूँ कि मोदी जी को जवाब देना चाहिए अडानी के ऊपर, बोलना चाहिए अडानी के ऊपर। राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, वो इंदिरा गांधी का पोता है, वो डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। और हाँ, उनसे सवाल करता रहेगा। कोर्ट ने कहा एक समुदाय की भावना को आहत किया गया जिसकी वजह से ये सजा सुनाई। देखिए, आप एक बात देखिए, महिला सम्मान की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी खुद कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सदन के अंदर बोलते हैं कि सुपर्णखा है रेणुका चौधरी को। क्या आप एक बात बताइए, महिलाओं को ये सम्मान है इस चीज़ से? ये जो सवाल ये जो बोलते हैं सुपर्णखा, क्या होता है सुपर्णखा? कि महिला सम्मान करते हैं ये? आप ये चीज़ देखिए कि आप ये सोचने की कोशिश करिए कि नरेंद्र मोदी जी जब सुपर्णखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो महिला सम्मान करेंगे? जवाब दीजिए। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए कि सुपर्णखा जैसे शब्द होते हैं, क्या वो सही है, क्या वो जायज़ है? जी, ये बताइए किस तरीके से देखते हैं ये जो पहले सजा सुनाई गई, अब सदस्यता भी अब पूरी तरीके से जो है वो रद्द कर दी गई है। जाहिर है, जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, जो व्यक्ति सवाल के जवाब नहीं देना चाहता है, तो वो व्यक्ति ये चाहता है कि अपने विरोधी को एलिमिनेट किया जाए। और एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको सदन में बोलने ना दिया जाए। तो इस वजह से राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया गया। और देखिए, कल फैसला आता है और आज सदस्यता रद्द हो जाती है। कुछ ऐसे लग रहा है कि एक सोची समझी एक रणनीति लग रही है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाया जाए, विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। और ये तो एक महज शुरुआत है। अगर अभी भी समूचा विपक्ष एकजुट ना हुआ, अपने निजी स्वार्थ में लगा रहा, तो कल को और जो क्षेत्रीय दल है तो उनके साथ भी यही समस्याएं होने वाली। कई दिनों से जब से लगातार सदन चल रही है, तब से ये कहा जा रहा था कि जेपीसी का गठन किया जाए। और दूसरी तरफ वो लगातार कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी माफी मांगे। और उसके बाद अब जो है सदस्यता रद्द हो जाना, उसके बाद जो है सवाल ही नहीं हो पाएगा चूंकि सदन में। कैसे देखते हैं? ये साफ है, जेपीसी की मांग साफ है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए। उस पर प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी, जवाब देना चाहिए था। अडानी के मामले पे सरकार को जवाब देना चाहिए था। लेकिन देखने में वाली बात ये रही कि 9 दिन लगभग ये संसद का जो सत्र चला है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी का कोई मंत्री अडानी का ए बोलने को तैयार रहा है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बीजेपी अडानी को बचाने में लगी। ये कह रहे हैं कि विपक्ष इस कार्रवाई को चलने नहीं दे रही, क्योंकि लगातार जैसी कार्रवाई शुरू होती है विपक्ष कह रही है राहुल गांधी को बोलने दो, बाकी कुछ बात नहीं हो पाती आगे। आप सदन की कार्यवाही देखिए, कार्यवाही में जो आवाज़ है उसको म्यूट कर दिया जाता है।
और दूसरी बात, संसद का जो सत्र है या सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। विपक्ष सरकार से सवाल करता है और सरकार को उन सवालों के जवाब देने होते हैं। लेकिन जो लोग, जिनके दिल में चोर है, जो लोग झूठे हैं, निकम्मे हैं, जो लोग बेईमान हैं, जो लोग जनता को लूटने वाले लोग हैं, तो हम इनसे ईमानदारी की जो उम्मीदें हैं वो बेईमानी हो जाती हैं। और राहुल जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई और जो तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, तो इसमें जो फैसले हैं वो एक तरफा है। जहां बीजेपी के नेता तमाम जो है जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट करके कुछ भी बोल देते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता किसी बात को रखता है, नीरव मोदी और ये तमाम जो बिजनेसमैन पैसा लेके भागे थे, और जो पैसा लेके भागता है तो उसको चोर ही बोला जाता है, तो चोर को चोर बोलना भी गलत है क्या? ये कहा जा रहा है कि 6 साल के लिए जो सदस्यता ये रद्द हुई है, तो अब ये 2024 का चुनाव तो यूं ही निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और राहुल जी निश्चित रूप से हमारे जो है बड़े नेता हैं, और आगे इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है तो उस पर अभी विचार किया जा रहा है। आज बैठक होगी, बैठक के बाद आला कमान फैसला लेगा कि किस तरीके से इसमें आगे रणनीति बनाई जा सकती है। और सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होती है। मुख्य बात है कि आप जनता के मुद्दों को कितना मुखर होके रख रहे हैं। अगर आप संसद के में नहीं रख पा रहे हैं तो आप सड़क पे उस बात कह रहे थे कि विपक्षी एकता की बात की जाए, सारे विपक्ष पार्टी एक साथ आए, लेकिन लगता है राहुल गांधी पे इस कार्रवाई के बाद तमाम विपक्ष पार्टी आगे बढ़ेंगे, मतलब बढ़ने की हिम्मत करेंगे। बढ़ना चाहिए। अगर आज नहीं बढ़ेंगे तो कल जो और क्षेत्रीय छत्रप है तो उनके साथ भी वही बात होगी। इस समय कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी छतरी है जो समूचे विपक्ष के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको बचा सकती है। अगर सभी पार्टियां इस समय कांग्रेस के साथ खड़ी होंगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र भी बचेगा और पार्टियों का। अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की राहुल गांधी की, उन्होंने कहा, एक तरीके से उनका पक्ष लिया, उन्होंने कहा कि मतभेद हमारा जरूर हो सकता है लेकिन इस तरीके से कार्रवाई जो है ये गलत है। देखिए, राजनीति में मतभेद अलग चीज होती है। हमारे भी सभी पार्टियों से मतभेद है, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन कभी भी हमने उन मतभेदों को प्रतिद्वंदिता या युद्ध की तरह नहीं देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मतभेदों को व्यक्तिगत रूप से ले रही है और इसको ऐसे लड़ रही है जैसे कोई लड़ाई लड़ रही हो, कोई युद्ध लड़ रही हो और सामने दुश्मन है। हम लोग राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन सभी की जो मंशा है वो देश की सेवा करने की मंशा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि जो उनका साथ नहीं देता है वो उनका प्रतिद्वंदी है, उनका दुश्मन है, और बाई हुक और बाई क्रुक, प्रत्यक्ष परोक्ष। 2024 की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। निश्चित तौर पे लड़ाई तो काफी पहले शुरू हो गई थी, अब बीजेपी ने उस पर मोहर मार दी है। अब आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के स्तर को कितना और गिराएगी। चलिए ठीक है, कैसे देखते हैं इस तमाम मामलों को? अगर देखा जाए तो एक तरफ कहते हैं कि जो भी हुआ है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये तानाशाही हो रही है। ऐसा हाल कर दिया गया है कि वो उन चोरों के खिलाफ, उन डकैतों के खिलाफ देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जो कभी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आज उसको चुनाव लड़ने के लायक अयोग्य घोषित कर दिया गया है। संसद से उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। उनका तर्क ये है कि अगर किसी एक समुदाय के खिलाफ बोला जाएगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करे। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, जिनका पीढ़ियां जिनकी इस देश को समर्पण भाव से काम करती रही हैं, क्या उनका वंशज ऐसा हो सकता है? वो देश से प्रेम करने वाले हैं। मैं अपनी तरफ से और देश की जनता से फिर से एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्या हम इतने कृतज्ञ हैं? हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हैं और मोदी को हम जवाब देना चाहते हैं। मोदी, ये तुम जैसे अंग्रेजों के चाटुकार उस समय थे, तुमने उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को जैसे तुमने गोली उस समय मारी थी, आज तुमने फिर से सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ने वाले राहुल जी पर एक प्रहार किया है। तुमने गोली मारने की ही कमी रह गई है तुमने। और हम हो सकता है आने वाले समय में जैसे जैसे 2024 की लड़ाई आगे बढ़ेगी, इनको दिख रहा है कि अब जनता इनके साथ नहीं है, तो इन्होंने षड्यंत्रों का रास्ता लिया है और इसी तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरह से एलिमिनेट करने की प्रक्रिया। एक बड़े नेता जिनके पूर्वज प्रधानमंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो और तमाम बड़े पद पे रहे हो और जिन्होंने सालों तक देश को चलाया, उनके
जो वंशज है उनका ये हाल आज? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। राहुल गांधी एक कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिसने देश में एक लंबे समय तक शासनकाल करा, और अगर हम राहुल गांधी की बात करें, भाई राहुल गांधी तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बेटे हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके परनाना थे। तो अगर इस तरीके की कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ हुई, मेरे ख्याल से ये आज मेरे लिए सोचनीय नहीं, आपके लिए सोचनीय नहीं, इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय है। रही बात यह कि भाई ये कार्रवाई क्यों होगी, क्यों ये कार्रवाई ऐसी की गई, अगर आप थोड़ा सा पीछे का समय देखें, जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक्टिव है, लगभग 1 साल से आप भारत जोड़ो यात्रा को देखो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 7000 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाले राहुल गांधी जिस तरीके से, ये एक्टिवनेस जो है वो घातक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, राहुल गांधी जी आज मोदी जी के लिए खतरा नंबर 1 है। तो अगर आपका दुश्मन आपका सबसे बड़ा जो है खतरा नंबर 1 है, तो कहीं ना कहीं उस दुश्मन को आप मिट्टी में मिलाओ, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, नेता 2 जगह से अपनी आवाज उठा सके भाई, या तो वो सड़क पे अपनी आवाज उठाएगा या वो संसद में अपनी आवाज उठाएगा। तो आज कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता को संसद से जो है निरस्त किया गया, तो उनकी आवाज को संसद के अंदर जो आवाज ना उठा सके उसको बंद किया गया। लेकिन एक दूसरा माध्यम तो राहुल गांधी जी के पास में है, सड़क वाला। बिल्कुल सड़क वाला, और फिर सड़क पे जाएंगे। बिल्कुल सड़क पे जाना चाहिए भाई, नेताओं को तो सड़क पे ही जाना चाहिए, और सड़क पे जाके ही जो है इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। और अब मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी स्वतंत्र है। 6 महीने लड़के तो आए सड़क पे, नहीं तो उसका रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहा, उसका रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहा। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आप देखना ये लड़ाई कैसा आगे तक जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो अपने फाइट में राहुल गांधी को मानते थे, इसलिए जो है ये तमाम तरह कार्रवाई, वो दूसरी तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी को हमारे फाइट में कोई है ही नहीं, मोदी जी कहाँ राहुल गांधी, इस तरीके से बोल। नहीं भाई, एक बात बताओ, उनके कहने से कुछ हो रहा? अरे ये वो कहने वाले कौन है? ये तो देश की जनता है, और देश की जनता जो कर रही, ये सारी फीडबैक मोदी जी के पास भी है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास भी ये सारी की सारी फीडबैक है। तो कहीं ना कहीं खतरा नंबर 1 आज देश में केवल और केवल वो राहुल गांधी जी है। तो इसी वजह से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, ये हम सभी को समझना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ वो कहते हैं कि भैया इग्नोर करो राहुल गांधी को। देखिए, डरी हुई सरकार है, डरी हुई सरकार जो बैसाखी पे चल रही थी, उसकी जो बैसाखी है वो हटाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। राहुल गांधी जी ने जो उनकी जो बैसाखी हटाई है ना, बैसाखी हटने के बाद नरेंद्र मोदी जी इस कदर बौखला गए कि अब वो इस कदर पे आ गए कि आपसी रंजिश में राजनीति कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सत्ता कभी किसी के साथ हमेशा नहीं रहेगी, सत्ता जानी भी होती है। सत्ता जाने के बाद किस कदर वो मुंह दिखा पाएंगे, ये सोचने का विषय। ये वही गांधी परिवार के वंशज हैं, और खून है, वही खून है जिसने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज कराने के लिए राजीव गांधी जी ने उनको कहाँ भेजा था? विदेश भेजा था। पर आपसी रंजिश, देखिए ईगो, नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक अहंकार है, वो अहंकार टूटना निश्चित है कि राहुल गांधी ही एक सीधा एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे सदन के अंदर 24 की लड़ाई में आप कैसे आएंगे जब नेता की सदस्यता पूरे सदन के अंदर राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल आंख से आंख मिला के नरेंद्र मोदी से सवाल करता था। विपक्ष का एक ही वो इकलौता नेता था जो सीधा सीधा आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल करता था कि क्या, कब तक बचाओगे, कब तक मित्रवाद में देश को लुटाते रहोगे। आप सोचने का विषय करिए कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक सारी संस्थानों से लेकर हर चीज अडानी के हाथ कर दी। आज जब वो राहुल गांधी खुद सवाल कर रहे हैं कि बताइए क्या घोटाला हुआ है, पर हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी जी की आके बोल दें कि क्या हुआ है, क्या इस चीज के ऊपर जवाब दे दें। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, सत्ता सदा नहीं रहेगी, सत्ता से आपको जाना पड़ेगा, और यही देश की जनता है जो आपको सत्ता के अंदर लेके आई थी। 2014 से पहले इनके जो मेन और असल मुद्दे हुआ करते थे वो लोकपाल बिल हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ करता था, और यहाँ तक कि काला धन हुआ करता था। पर नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पे भूल चुके हैं। ये सीधा और सीधा जो टारगेट करते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जो व्यक्ति सड़क पे उतर के भारत जोड़ो की कर रहा था, भारत जोड़ो की सफलता से ये डरी हुई, हताश और निराश सरकार है। चलिए, देखिए, राहुल गांधी के सदस्यता जो है पूरी तरीके से छिन चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि दो साल की सज़ा सुनाई गई और 30 दिन का वक्त फिलहाल दिया गया उनको। लेकिन देखना है कि क्योंकि तमाम जो नेता है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और 5 बजे जो है क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया जाता है, क्या कुछ आगे कांग्रेस करती है, क्या कांग्रेस एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी करेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए नमस्कार।